नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूँ निशा श्री। और अभी बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली का जो है वो पूरा प्रक्रिया शुरू हुआ है। प्रक्रिया शुरू होने से पहले भी ये काफी ज्यादा विवादों में घिरा हुआ था और जब प्रक्रिया संपन्न हो गई है तो भी इसमें विवाद सामने आ रहे हैं। अभी भी बहुत सारे रिसर्चर्स हैं, पीएचडी होल्डर्स हैं जिनको शिकायत है इस पूरे की पूरे सिलेक्शन पद्धति को लेकर। तो इसी मामले में हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर विजय शंकर चौधरी जी दरभंगा से। और इन्होंने बकायदा चिट्ठी लिखी है और गवर्नर को पत्र भेजा है कि इसको रद्द किया जाना चाहिए। तो विजय शंकर चौधरी जी, सबसे पहले तो फर्स्ट लुक बिहार के हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जी बताइए, आपने जो चिट्ठी लिखी है क्या क्या उसमें मांग है? जो उसमें कुछ 4 बिंदु आपने लिखे हैं, मैंने पढ़ा है उसको, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप अपने शब्दों में उसको बताइए। मैम, मैंने जो गवर्नर साहब जो अभी 211 कॉलेज में जो गेस्ट टीचर का जो अपॉइंटमेंट उन्होंने किया है, जी। उससे संबंधित उन्होंने सुझाव मांगा था। तो मैंने गवर्नर महोदय को, मुख्यमंत्री महोदय के, उच्च शिक्षा महोदय को एंड तमाम यूजीसी को और पीएमओ को, तमाम लोगों को मैंने मेल किया था। ठीक और है। मैंने जो तमाम जो विकृतियां थी, अनियमितता थी, उसको मैंने उजागर किया था उसमें। ये था पहला मैम। ये है कि 2020 की जो बहाली असिस्टेंट प्रोफेसर की अभी वर्तमान में लंबित है करना जी। था, वो 2000 यूजीसी रेगुलेशन 2018 टेबल 1 के अंतर्गत हुआ है ना, ठीक है। तो फॉलो किया गया था। इन्होंने जो अभी गजट बनाया है 2026 का, इन्होंने उस नियम यूजीसी के रेगुलेशन 18 का टेबल 1 का जो है पूरा अवहेलना किया है पूरी तरह से। ठीक है। कुछ क्या किया उसमें, किया ये है कि उसमें यूजीसी का गाइडलाइन है 2018 में, बीए का मार्क्स ऐड होगा, एमए का मार्क्स ऐड होगा, एमफिल का मार्क्स ऐड होगा और पीएचडी के 30 मार्क्स ऐड किए जाएंगे। इन्होंने क्या किया है, बिहार विश्वविद्यालय आयोग ने मैट्रिक का अंक जोड़ दिया है, इंटर का इन्होंने जोड़ दिया है, प्लस बीए और एमए का जो मार्क्स यूजीसी का जो मानक है कि 60 से मान के चलिए 80 में हम 25 नंबर देंगे, तो इन्होंने 60 से 70 का जो दिया है 20 नंबर, 10% को ही लिया है। और 80 उसमें जो है कम करके और फिर इस तरह 70 से 80, 80 से 90 इस हिसाब से उन्होंने किया है। तो ये यूजीसी रेगुलेशन का जो है जो उल्लंघन है कि यूजीसी रेगुलेशन मैम जो एक ऑटोनॉमी बॉडी है, और उसी के माध्यम से मैम केंद्रीय विश्वविद्यालय चाहे राज्य विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय, 3 प्रकार के विश्वविद्यालय होते हैं, उसमें उसके अंतर्गत जो है बहाली होती है अभी। तो उन्होंने उसको जो है नजरअंदाज कर करके मनमानी ढंग से कुछ लोग आकर के जो है बिहार के साथ जो है नाइंसाफी के बच्चे के साथ जो है जो बाहर हो जाए, उसके लिए इन्होंने षड्यंत्र रचा है। एक बात है। दूसरी बात है मैम, उसमें एमफिल, मैंने एमफिल भी किया है। जी। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र में था, गोल्ड मेडलिस्ट में रहा हूँ। ठीक वहाँ है। मैं एक्चुअली वहाँ है मैम 60 से 70 तक जो है 5 अंक दिया जाएगा, और 70 से एभव वाले बच्चे को 7 है। तो इन्होंने एमफिल का मार्क्स भी ऐड नहीं किया है। इनके अच्छा, लिए आवश्यक था नहीं, मैट्रिक का, नहीं है मैट्रिक इंटर का ऐड इन्होंने किया, लेकिन एमफिल को इन्होंने छोड़ दिया। दूसरी बात है कि मैम पीएचडी जो है 30 अंक निर्धारित है, 30 अंक है, तो इन्होंने 26 का रेगुलेशन बना करके 11 नंबर कर दिया। ठीक पीएचडी है, के मात्र 11 नंबर। राइट मैम, हाँ 11 नंबर कर दिया है। नेट का मैम यूजीसी कहती है कि 5 नंबर अंक निर्धारित हैं, जेआरएफ के लिए 7 अंक हैं। बिहार सरकार ने 5 के जगह 8 कर दिया नेट के लिए, ठीक है। जेआरएफ के लिए 8, 7 से 11 कर दिया, उसमें भी बढ़ोतरी कर दी। अब ठीक है। पीएचडी का जो बढ़ाना चाहिए, जिस तरह आप सब नेट का बढ़ाए तो उसी तरह आप उसको भी बढ़ा देते, तो उसको आपने कम कर दिया। मैम जी। आपको पता है कि विश्वविद्यालय 2016 रेगुलेशन से जो पीएचडी बंदे करते हैं, खासकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, काफी कठिन काम होता है, बहुत पापड़ बेलना पड़ता है। क्योंकि आप एडमिशन लेते हो, रोटेशन का पालन होता है, फिर आप इंटरव्यू होता है, तब आपका 8-10 सीट है उसमें चयन होता है ना। उसके बाद कोर्स वर्क 6 महीना करना पड़ता है, फिर आप थेसिस के दौरान जो है 2 पेपर आपको नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार प्रस्तुत करना पड़ता है, फिर आपको पब्लिकेशन सेमिनार जो है नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार देना होता है, पब्लिकेशन करना होता है, पीयर रिव्यू यूजीसी के रजिस्ट्रेज स्कोपस से तमाम जगह करना होता है, उसका मार्क्स होता है, फिर इंटरव्यू होता है, वाइवा होता है, तमाम प्रक्रिया होती है। इसके साथ आप जोड़ दीजिए कि जब ये करना होता है तो इसमें आपको अच्छी खासी पूंजी भी लगानी पड़ती है। ये सिर्फ अच्छी ऐसा नहीं खासी कि पूंजी लगानी पड़ती है, समय लगाना पड़ता है, लगन लगाना पड़ता, आर्थिक खर्च होता है, तमाम चीज बहुत परिश्रम का काम होता है, वर्कशॉप करना रिसर्च पड़ता है। पेपर पे पॉइंट्स मिल रहे हैं या नहीं? रिसर्च पेपर पे पॉइंट्स मिल रहे हैं या नहीं? मैम रिसर्च पेपर में अंक नहीं दिए जा रहे हैं।
यूजीसी ने मैम यूजीसी ने पहले ही सेमिनार पे कोई अंक नहीं देता, अपॉइंटमेंट में है, वर्कशॉप पे अपॉइंटमेंट हटा चुका है। उन्होंने सिर्फ पब्लिकेशन पे, यदि 5 पब्लिकेशन हाईएस्ट है तो 2 अंक करके 10 अंक दिए जाते हैं अधिकतम। तो पब्लिकेशन को भी इन्होंने ऐड नहीं किया है, नहीं अच्छा। जोड़ा है बहाली में। शिक्षण हम जो टीचर पढ़ा रहे हैं 5 वर्षों तक, पाँच मैक्सिमम 5 वर्षों तक काउंट होता है, उसको भी इन्होंने नहीं दिया, अंक दिया। इन्होंने मैट्रिक, इंटर, बीए, एमए और पीएचडी और नेट जेआरएफ करके अंक करके एपीआई स्कोर इन्होंने बनाया। दो बात है। तीसरी बात मैम इसमें और मैं कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ी इन्होंने बिहार के युवा के साथ इन्होंने किया कि जो एज का लिमिटेशन है 55 ईयर्स, इन्होंने कम करके 43 ईयर्स कर दिया। और इन्होंने हवाला दिया कि हमने 4 राज्यों का अध्ययन किया है, जो बेस्ट लगा उसको मैंने उपयुक्त माना, उसको मैंने सम्मिलित किया। रबर स्टाम्प की तरह, जिस तरह भारतीय के संविधान जो है रबर स्टाम्प की तरह है, हर देशों से लेकर के मैंने किया, उसी तरह इन्होंने भी 43 कर दिया। मैं बताना चाहता हूँ विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष को कि जिस बिहार में बहाली 96 में हुई थी, 2003 में बहाली हुई थी, 2014 में बहाली हुई, 2020 में अभी तक चल रहा है, पेंडिंग चल रहा है, अभी तक क्लियर नहीं करा पाए। वहां पर आप 43 ईयर्स कर देते हैं तो ये इससे क्या होगा, जो इससे जो है बिहार के बच्चों के साथ जो है ना, के साथ आप भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक पीएचडी तो करने हायर वक्त में एजुकेशन, जो हायर एजुकेशन में जो बच्चे, जो स्कॉलर्स अपना समय देते हैं, उनको हतोत्साहित करते हैं ऐसे। प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि मैं अभी पीएचडी में 35 ईयर लमसम हुआ है। मैंने मैट्रिक की, इंटर किया, बीए किया, एमए किया, एमफिल किया, पीएचडी किया। 5 साल लगा, कोरोना के काल में 2-3 साल में जो है काम नहीं हो सका, 5 साल मुझे लगा करने में। 35 हुआ था। बताइए कि ये बहाली यदि 12 साल के बाद आएगी तो हम, जो मेरा तो एज ही एक्सपायर हो जाएगा, तो हम कैसे कर सकते हैं, करना होता है। तो और दूसरे राज्यों का हवाला मैंने बात किया, जो गवर्नर के ओएसडी से मैंने बात किया, तो उन्होंने यही तर्क दिया। तो मैंने कहा कि बताइए कि आप तो ये भी अध्ययन कर लेते हैं, हर हर राज्य में प्रत्येक 1-2 साल के बाद बहालियां निकलती है, आप तो निकालते हैं 12 साल 14 साल के अंतराल के बाद निकालते हैं, उसमें ये करना। दूसरी बात, आप मैम महिला हैं, आप महिला का दर्द समझती हैं कि महिला जब इंटर बीए के बाद उनकी शादी हो जाती है, बाल बच्चे हो जाते हैं, उनकी पढ़ाई ड्रॉप हो जाता है, फिर पढ़ना चाहती है तो 4 साल 5 साल के बाद जो है एमए करती है, एमफिल करती है, पीएचडी करती है, तमाम चीज करती है। तो क्या उसका एज जो है वैसे ही 40 साल 45 साल हो जाता है, वो नहीं कर सकता। और कहीं पर लिमिटेशन नहीं है कि 43 ईयर्स है। यूजीसी के गाइड आप पढ़िएगा, रेगुलेशन चाहे नेट में 55 ईयर्स है। मैं बीएचयू का स्टूडेंट रहा हूँ, वहाँ जो है एक मैडम थी महिला, उन्होंने, हमको लगता है 50 से एबव थी जो उनका अपॉइंटमेंट हुआ था, वो बनी है, प्रोफेसर बनता है, क्योंकि एज का कोई लिमिटेशन नहीं है। और उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ कि जो रोटेशन भी जो किए हैं कुछ लोग, अभी मैं देखा नहीं हूँ, लेकिन कुछ लोग का कहना है कि उसमें भी इन्होंने गलत तरीके से किया है। तो मैम ये आपकी है कि, मांग क्या है? आप क्या चाहते हैं? बदलाव क्या मैम ये चाहते हैं? चाहते हैं कि विश्वविद्यालय की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बहाली होती है, 2 पद्धति से होती है, एक एपीआई से होती है, चाहे रिटन एग्जाम से होती है। ठीक है। बहुत जगह मैम एपीआई के माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से होती है। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी में देखिए, वही 2018 के रेगुलेशन से बहाली हुई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का देखिए, जेएनयू देखिए, अब बहुत जगह रिटर्न भी कराते हैं। तो कराते हैं तो एक मापदंड आपका एक होना चाहिए ना। 14 में आपका कुछ अलग मापदंड था, 20 में अब आपने लिया अपने अंदर तो उसका अलग एपीआई यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अंतर्गत कराया, अभी कुछ और आपने कर दिया। तो ये मैम, इसी तरह एक एग्जांपल देता हूँ कि झारखंड और हरियाणा में जो वहाँ के सरकारों ने यूजीसी के रेगुलेशन का उल्लंघन किया, कोर्ट में लोग गए अभ्यर्थी, और वहाँ रद्द हो गया। तो हम लोग भी कोर्ट जा रहे हैं, कुछ लोग पिटीशन दे रहे हैं, और उसके बाद जो होगा इसको रद्द कराना है, हम लोग का यही मांग है। और बिहार में मैम डोमिसाइल लागू हो, एक सूच एक एक जन बिहार के जो पढ़े हुए बच्चे हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिले। यस मैम, क्योंकि मैम अभी मुझे एक इंटरव्यू के एक्सपर्ट मेंबर से बात हुई थी, बिहार के ही थे, उन्होंने नाम डिस्क्लोज में नहीं करूंगा, उन्होंने कहा नहीं करने के लिए। उन्होंने कहा कि अभी जितने इंटरव्यू हैं, खासकर पॉलिटिकल साइंस का ही ले लीजिए, तो उसमें बिहार के भी टीचर थे, प्रोफेसर रैंक का आदमी थे, चूड़ियन प्रोफेसर होंगे, अलावा भी अब यूपी वाले भी थे। तो मैम क्या किया इन्होंने कि जो उन्होंने कहा कि मैंने एक बेसिक सवाल पूछा कि व्हाट इज पॉलिटिक्स क्या है, व्हाट इज फंडामेंटल राइट क्या है, वो जवाब नहीं दे रहे थे। ठीक है। बच्चा शोधार्थी ने उसको नंबर 5-6 नंबर मिलने की वजह, उसको जो है उनको लगा कि ये यूपी का है, लखनऊ का है, इलाहाबाद का है, उसको 10 से 11 11.5 नंबर तक दिया गया। अच्छा। बोले कि मैं विरोध किया हूँ उसके, क्योंकि मैं चेयरमैन इतना तो था लेवल नहीं। हावी हो रहा है पर हाँ, इस हावी हो रहा है, हावी ठीक है। हो रहा है। वो तो राजभवन में भी गवर्नर यूपी के हैं, और अभी त्रिपाठी जी को लाए हैं विशेष सलाहकार, वो भी यूपी के हैं, उनका ओएसडी भी यूपी के है, तो यूपी में ही हो गया। जितने भी कुलपति हैं यूपी के हैं, बिहार के बन कहाँ रहे हैं, तो हम चीज करना होता है, तो ये बन रहे हैं। तो मैम ये है कि यूपी में करना है, यहाँ की जनता सरकार को चुना करके
फुल मेजोरिटी से 2/3 बहुमत से विजय कराती है सरकार को। यहाँ की सरकार यूपी से अदर स्टेट के लिए काम कर रही है। और डोमिसाइल मैम तो होना ही चाहिए। एक होता मैम तो मैम मैम एक सेकंड, डोमिसाइल इसलिए होना चाहिए, लोग कहते हैं कि डोमिसाइल करके ना बाहर में। मैं मैम गोवा से मैं पीएचडी किया हूँ, कर रहा था मैं गोवा से। वहाँ मैम पीएचडी में आपको बता दूं कि पीएचडी में डोमिसाइल लागू था। अच्छा। वहाँ 5 सीट थी, तो उनमें 2 बाहर से थे, एक यूपी के थे, हम थे। तो मेरा तो वहाँ के जो एचओडी बताए कि विजय जी अदर स्टेट का नहीं होता। मतलब क्यों सर? तो डोमिसाइल लागू हुआ है, तो यहाँ लोग हंगामा करते हैं, बच्चे करते हैं। लेकिन मेरा एडमिशन हुआ था, फिर भाई मेरा लक ने तो मैं छोड़ दिया बाद में। मैं तो वहाँ भी पीएचडी में भी वहाँ का ऑटोनॉम लोग इतने जागरूक हैं कि वहाँ पीएचडी में भी बाहरी बच्चे को नहीं आने देते हैं। तो जॉब है यहाँ, यहाँ बहुत रोजगार का अभाव है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उद्योग धंधे नहीं है, बहाली नहीं है, तो बच्चे जो है क्या करेंगे? तो डोमिसाइल तो लागू होना ही चाहिए। और जो लोग पावर मिल रहा है इंटरव्यू में, वो लोग अपने अपने बच्चे को सेट कर रहे हैं। किसी का सुपरवाइजर आ गए, इंटरव्यू में नंबर दे रहे हैं, ये करना। मैं ईमानदारी पूर्वक कह रहा हूँ, जो लोगों ने कहा इन्होंने दिया है, आप देख लीजिए कितने जनरल सीट पे तो बाहर के लोग आए हैं, कितने यूपी के आए हैं, कितने बिहार के आए हैं, कितने झारखंड से आए हैं, कितने अदर स्टेट से आए हैं, आपको पता चल जाएगा। आप विश्वविद्यालय से मांग। और 2 पॉइंट क्या है, मार्क्स को लेकर क्या है, एज को लेकर क्या है, क्या चाहते हैं कि चेंज हो? मैं ये चाहता हूं, चाहे बिहार के शोधार्थी, चाहे जो अभ्यर्थी हैं, मैं उसके लिए कहता हूं कि जो यूजीसी का रेगुलेशन 2018 है, टेबल ए अंतर्गत के बहाली हो। मैं ना मैं अपनी बात जो यूजीसी जो कर रही है उसको पालन करे, पूर्णतः पालन करे। ये मेरी मांग है, मेरा कोई अतिरिक्त मांग नहीं है। ठीक है। अभी अगर शांति से, केवल कागजी कार्रवाई से अगर आपकी बात पर कोई कार्रवाई नहीं होता है, तो फिर आगे का कोई प्लान है? मैम अभी कागजी से काउंसलिंग मैंने करने का कोई प्लान मैंने है? मैंने अभी रिसेंटली 22 को भी मेल किया था केंद्रीय शिक्षा मंत्री को, एमफिल वाला जो था, क्योंकि लोग रिजल्ट निकाल चुके थे, तो मैंने एमफिल के लिए किया था। तो हम लोग तो एक फिर से एप्लीकेशन देंगे, और मैंने सारे मीडिया बंधु से मैं अवगत कराता हूँ, सांसद से अवगत करवा रहा हूँ, विधायक जी से अवगत करवा रहा हूँ। और हमारे कुछ साथी अभी पटना में गर्दनी बाग में जो हैं, इसी के लिए समस्या के लेके धरना पर बैठे हुए हैं, करना हाँ, ये था। आप बैठे हाँ हुए हैं ऑलरेडी। जी जी ठीक मैम, जी मैम। ठीक हाँ है। तो आपकी डिमांड को मैं एक बार से दोहरा दूं कि आप बस ये चाहते हैं कि यूजीसी का जो है तरीका, जिस तरह से असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के लिए जो यूजीसी की नियमावली है वो अप्लाई अप्लाई करवाना चाहते हैं, उसमें ही एज 55 वर्ष है वो अप्लाई करवाना चाहते हैं। और एक विशेष मांग आपकी है डोमिसाइल को लेकर, उसकी मांग आप चाहते हैं, क्योंकि और इसके पीछे बड़ा जेन्युइन कारण आपने बताया कि बिहार में ऑलरेडी जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत लिमिटेड है। ऐसे में जो बिहार के बच्चे हैं, एटलीस्ट अगर उनको यहाँ की यूनिवर्सिटी और कॉलेज में अगर नौकरी नहीं मिलती है तो आखिर वो कहाँ जाएंगे? ठीक है। इसके अलावा भी कोई ऐसी बात है जो हमारे साथ साझा करना चाहते हैं? मैम इसके अतिरिक्त मैं देख रहा हूँ जो इन्होंने 211 डिग्री कॉलेज का बहाली इन्होंने लिया है, इसमें मैम ये है कि 50,000 तो सैलरी के अलावा प्लस डीए भी दे रहे हैं, टोटल लमसम 90,000 हो जा रहा है। लेकिन जो शिक्षक हमारे कॉलेज विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं, उनको आप 50,000, मैक्सिमम 50,000 दे रहे हैं। मैक्सिमम क्लास भाई 1,500 रुपये क्लास होता है, मैक्सिमम 50,000 रुपये आप दे रहे हैं, करना ये था। उनको डीए का, आवासीय का, कुछ का सुविधा नहीं मिल रहा है। तो ये तो असमानता है, एक ही काम के लिए अलग अलग वेतन निर्धारित किया जा रहा है। ये भी कोर्ट में जाएगा मामला, इसको जो है हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय जो है संज्ञान स्वतः लेंगे, इसको रद्द करेगा। ये नियमावली फर्जीवाड़ा है अपने लोगों को बचाने के लिए। एक बात और कहना चाहता हूँ मैं, 20 का जो बहाली हुआ एपीआई में, कितना धांधली हुआ आपको पता होगा, आपने कई आप चैनल पे दिखाया है आपने, मैं आपका हर शो देखता हूँ। और उसमें मैम सर्टिफिकेट का, जनरल लोग ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट में फर्जी बना लिए हैं, जनरल में जो है ओबीसी का फर्जी सर्टिफिकेट बना लिए हैं, पीडब्ल्यूडी बना लिया है उन्होंने। आपको शिक्षण अनुभव जो है फर्जी तरीके से इन्होंने बनवाया है, पब्लिकेशन फर्जी तरीके से क्रॉम जनरल में इन्होंने छपवाया है। टोटल फर्जी बचाने के लिए, अपनी बदनामी से बचने के लिए, विश्वविद्यालय आयोग के जो अध्यक्ष हैं गिरीश चौधरी को मैं कहना चाहता हूं, उनको बचने के लिए इन्होंने ऐसा नियम, चाहे गवर्नर के माध्यम से इन्होंने नियम ऐसा बनाया, जैसे बच्चे का, बिहार के बच्चे का अहित हुआ। मैम जनरल सीट पे तो जनरल सब फाइट करते हैं, उसमें आप देखिएगा, आप बात कीजिएगा कि सारे लोग, अधिकांश लोग बाहर के बच्चे आए हैं। उसकी वजह एक ये भी है कि वहाँ जो मार्क्स है मैट्रिक इंटर का इन्होंने दे दिया है, बिहार के बच्चे का जो सीबीएसई बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, कम अंक आते हैं, यूपी में ज्यादा है, तो मार्क्स उनको बढ़ गए। बीए एमए में भी सेमेस्टर प्रणाली बीएचयू में पहले से लागू है, बिहार में 2013 के बाद लागू हुआ है, सेमेस्टर एमए में हुआ है, बीए में तो और बाद हुआ है, तो मार्क्स का कम है, चीजें ही हैं, वो लोग बच्चे आ जा रहे हैं।
मार्क्स बेसिस पे आ जा रहे हैं। और वो लोग इंटरव्यू में भी तमाम लोग यूनिवर्सिटी, क्योंकि यूपी तो में कई यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ के प्रोफेसर लोग आ रहे हैं अपने बच्चे को जो है इंटरव्यू में भी अपना नंबर जो है जातीय तर्क कर रहे हैं। ये कहना है कि ये प्रणाली जो है मैम 18 के रेगुलेशन से होना चाहिए। हाँ, ये इन्होंने सब चीज पे जो है ना इन्होंने जो है अनियमितता किया है, नियम का उल्लंघन किया है एक तरह से। चलिए ठीक है, तो नियम का उल्लंघन हुआ है, वो कोई ऐसे वैसे नहीं, यूजीसी जो भारत का राष्ट्रीय मानक है असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली को लेके, उसकी अनदेखी की है। इस वजह से आप इसको अनियमितता की श्रेणी में डाल रहे हैं। और एक मुद्दा डोमिसाइल को लेकर के, और जो सिलेक्शन कमेटी में बाहर के लोग आ रहे हैं उनका फेवरेटिज्म का जो है वो आपका आरोप है। ठीक है, तो इन पूरी बातों को हमारे चैनल मैम आरोप ये भी है कि इन्होंने मैंने मैट्रिक इंटर का इंक्लूड किया, बीए एमए में जो यूजीसी का मानक है उसको नहीं माने, उसमें भी हेरफेर किए हैं मार्क्स अंक में देने में। एमफिल का अंक नहीं दे रहे हैं। एमफिल का क्यों अंक दे रहे हैं? कि मैम मैं एमफिल पे मैं बताना चाह रहा हूँ मैम, एक मिनट लूंगा। और एमफिल में मैम 1.5 साल का 2 साल का कोर्स होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। यूजीसी के द्वारा फेलोशिप भी दिया जाता है, फेलोशिप हम लोग को दिया जा रहा था। उसमें कोर्स वर्क होता है, डिजर्टेशन होता है, फील्ड वर्क होता है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं, बुक रिव्यू करते हैं, उसके बाद एक डिग्री होता है, मिनी रिसर्च कहा जाता है उसको। उसको आप अंक नहीं जोड़ रहे हैं। नेट का आपका हक है कि नेट का 5 अंक से आप 8 अंक किस आधार पे आपने किया। जीआरएफ का 7 अंक निर्धारित है, 11 किस आधार के, आप इसको राइट है विश्वविद्यालय आयोग को किया करने का? मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। तो आपने पीएचडी को आपने 11 नंबर किस आधार पे आपने किया करना? ये सब तमाम चीज विसंगतियां हैं उसमें। ठीक है, हम आपके पेपर को भी जनरेट करेंगे, हमारे वीडियो के साथ संलग्न करेंगे। और ये जो जितने भी मुद्दे आपने हमारे साथ रखे कि किस तरह से मैट्रिक और इंटर को तो वैल्यू दे रही है ये असिस्टेंट प्रोफेसर जो बहाली का आयोग है, लेकिन एमफिल जो कि रिसर्च का ही एक हिस्सा है उसके मार्क्स को जोड़ तक नहीं रही है। तो ठीक है, इन सारे मुद्दों को फर्स्ट लुक बिहार के माध्यम से आपने पहुंचाया है, और हम अपेक्षा करेंगे कि उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, जो भी उचित कार्रवाई होनी है, और यूजीसी के नियम को लागू किया जाए। फिलहाल फर्स्ट लुक बिहार के साथ जुड़ने के लिए विजय जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ इस चर्चा को हम यहीं देते हैं विराम। आप बने रहिएगा हमारे साथ, आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।